कपड़े बदल कर आता हूँ सहरान। फेरित रुको। हाँ? ये जख्म ऐसे ही नहीं भर जाएंगे। आओ, इन पे दवाई लगा देती हूँ मैं ठीक हूँ सहरान यार। काश के डॉक्टर के पास चले जाते हम फेरित। अरे डॉक्टर की जरूरत नहीं। आराम से आराम से आराम से मैं बैठो। कह रहा हूँ ना कि डॉक्टर की जरूरत नहीं। रुको, क्या मतलब जरूरत नहीं? हाल तो देखो अपना, क्या हाल कर दिया है। रुको, क्या? बहुत बुरी तरह से मार पड़ी है इस दफा। मैंने भी उन्हें कम नहीं मारा सहरान। बिल्कुल बिल्कुल यकीन है। इश, बहुत मारा है यार। रुको, हाँ तो क्या दादा से बात की तुमने? और मुझे क्यों बुलाया था? मुझसे क्या पूछने वाले थे या बताने वाले थे? वो बस तुम्हें ये बताना चाह रहे थे कि वहां जो कुछ भी हुआ मैं वो तुमसे कुछ ना छुपाऊं इसलिए। दादा ने मुझे इसलिए बुलाया कि मुझसे ना छुपाओ। मुझे ऐसा नहीं लगता फेरित। मुझे लगता है मैं खुद वहां चली गई इसलिए वो नाराज होंगे मुझसे। तुमने बता दिया है ना उन्हें सब कुछ। मेरा मतलब पहले ने सब में शामिल है, ये सब कुछ बता दिया है। हाँ, अब क्या जरूरत है उन्हें पहले के बारे में बताने की सहरान। वो बस मुझे इस हाल में देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्हें देखकर बहुत बुरा लगा। हाँ सही कहा तुमने। उन्हें देखो यार, आज की रात बर्बाद कर दी हमारी, लेकिन उन्हें इसमें कामयाब नहीं होने दूंगी। बहुत सोचा आज मैंने और एक फैसला भी किया। आपा ने कल मेरी आंखें खोल दी। बहुत बुरा भला कहा मुझे। दरअसल मैं हमारी शादी को तो भूल ही गई थी। बहुत से मसाइल ने मुझे दबोच के रख दिया था फेरित। आज जब तुम मुझसे हिसाब मांगने गए ना, तो मैंने बहुत सोचा कि ये मैं क्या कर रही हूं। तो ये कि मैं भी हमारा बच्चा चाहती हूं। क्या तुम बच्चा चाहती हो? बच्चा। तुम भी तो हमेशा यही चाहते थे ना? हाँ बिल्कुल, जाहिर है मैं भी हमेशा से यही चाहता था। हाँ मगर यानी वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी। मैं दोनों काम एक साथ कर सकती हूँ फेरित। अब सब कुछ भूलना चाहती हूँ मैं। मासी की बातें पीछे छोड़ना चाहती हूँ। बस हमारे बारे में सोचना है अब मुझे। अब देखो ना, हर कोई किसी ना किसी तरह से हमें अलग करने की कोशिश करता रहता है। क्या बच्चा नहीं चाहते तुम मेरे साथ? फेरित? हाँ। अब ये सब क्या है? क्या तुम वाकई बच्चा नहीं चाहते हो मेरे साथ? नहीं, यानी चाहता हूं सहरान, बिल्कुल चाहता हूं। मैं तुमसे हमेशा से यही चाहता हूं कि हमारा भी एक बच्चा हो, लेकिन मैं तुमसे कहीं ऐसा तो नहीं है कि रात में घूमने फिरने से इरादा बदल गया हो और मेरे साथ बच्चा पैदा करने की ख्वाहिश खत्म हो गई हो तुम्हारी?
ये क्या बातें कर रही हो सैरान? पागल मत बनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ तो फिर ये सब क्या है? मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि मेरा और तुम्हारा बच्चा हो। यही ख्वाहिश है मेरी। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ था उस वक्त जब मैंने दादा को उस हाल में देखा। मेरे दिमाग में वही सब चल रहा है, तुम्हारी बात पर गौर नहीं कर सका, माफ करना। सही कहा, सही कहा, माफी चाहती हूं मैं भी इन हालात में तुमसे ये बात कह रही हूँ, माफी चाहती हूँ मैं। रुको मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ ताकि तुम ठीक हो जाओ। ठीक है? कहाँ रह गए ये लोग? हाँ, अम्मी, अम्मी मैं ये नहीं कर सकती। मैं भी ऐसा नहीं चाहती मेरी बच्ची। अम्मी मैं मर जाना पसंद करूंगी लेकिन उस आदमी से शादी नहीं कर सकती मैं। पेलन, हरगिज़ नहीं। अपने मुंह से ये मरने वाली बात कभी मत निकालना, समझ गई तुम? अम्मी हम किस हाल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। समझती हूँ, बस तुम थोड़ा सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा, कब बेहतर होगा अम्मी? मैं वादा करती हूँ तुमसे, सब कुछ बहुत जल्द ठीक कर दूंगी। कहाँ रह गई थी तुम दोनों? कब से तैयार बैठे हैं ये लोग? आ जाओ, चलो यहां आकर बैठ जाओ। और तुम भी यहां आकर बैठो। शुरू करते हैं। जब सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, खुदा इस शादी को कबूल करे और ये दूल्हा और दुल्हन हमेशा सुखी रहें। आमीन। जब दुल्हन तैयार है और दूल्हा भी तैयार है तो बगैर किसी देर किए हुए इस फरीज़े को पूरा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए यह निकाह मुबारक फरमाए, तुम पर बरकतें नाजिल फरमाए और तुम दोनों को हमेशा खैर व आफियत के साथ इकट्ठा रखे। सब दुआ के लिए हाथ उठाएं और इनके लिए दुआ फरमाएं। चलें, हाथ उठाएं सब। अब तो ये देखकर खुश हो गए होगे। खुदा इस शादी को कबूल करे और ये दूल्हा और दुल्हन हमेशा सुखी रहे। आमीन। ये सब क्या हो रहा है? जब दुल्हन तैयार है और दूल्हा भी तैयार है तो बगैर किसी देर किए हुए अब मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? ये सब क्या हो रहा है? अब क्या करूंगा मैं? अब क्या करूंगा मैं? रुक जा। अब क्या करूंगा मैं? सब बर्बाद हो जाएगा। सब
क्या हो गया? क्या हो गया ये सब कुछ? क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो जाएगा ऐसे। नहीं, ये नहीं हो सकता। हर चीज बर्बाद हो जाएगी। मेरा बच्चा है वो। ये आदमी मुझे पूरी तरह पागल करके छोड़ेगा। अपने बच्चे का से नहीं छोड़ सकता। रुक जाओ फरीद, रुक जाओ। फेरित, तुम ठीक हो? क्या हुआ है? नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं। क्या हुआ है? फेरित, क्या हुआ है? फेरित, तुम मुझे डरा रहे हो। फेरित, क्या हुआ है? सेरान, फेरित, मैं सब समझ नहीं पा रहा हूं। नहीं हो रहा है मुझसे। थक चुका हूं मैं, बहुत थक चुका हूं मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा हूं सेरान, बहुत। क्या करूंगा अब मैं? क्या करूंगा मैं सेरान? दादा सेरान, तुम आज दादा की हालत देख चुकी हो ना। मैंने बहुत बुरा किया है उनके साथ। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। उन्होंने मेरे साथ कितना अच्छा किया। मैंने उन्हें यह सिला दिया सबका। क्या इस तरह से सिला दूंगा मैं उन्हें? तुम हालत तो देखो मेरी सेरान। वो मुझसे कहते हैं कि तुम वारिस हो अब इस घर के, इस खानदान के, उस कंपनी के। लेकिन मेरी हालत तो देखो सेरान। अरे कौन हूं मैं और क्या कर रहा हूं मैं ये? हाँ, अगर दादा को कुछ हो जाता। हाँ सेरान, क्या होगा अगर दादा को कुछ हो गया? फेरित, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। दादा को कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो, ठीक है? कुछ भी नहीं होगा दादा को। दादा तुम्हारे बारे में कितना अच्छा अच्छा सोचते हैं। तुम्हें भी उनके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है? हाँ फेरित, फेरित, वो एक अजीम दादा बनेंगे और तुम एक अच्छे बाप बनोगे हमारे बच्चे। दादा की जो ख्वाहिश है वो तुम पूरी करोगे फेरित, ठीक है? फेरित, हम अपने खानदान की बुनियाद रखने जा रहे हैं और हम अपने प्यार मोहब्बत से उसे मजबूत बनाएंगे। मुझे यकीन है, यकीन है फेरित। तो अब रो मत। क्या सब कुछ ऐसा होगा सेरान? क्या ये सच में हो जाएगा? हाँ, मैं हमेशा हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? अब रो तो मत, रोना बंद करो ना फेरित। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं भी, सच में तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं सेरान। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
मुझे पहले दादा को देख कर आना है कि वो कैसे है। ठीक है। फेरित, सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। अच्छी चीजों के बारे में सोचो, ठीक है? आ जाएं? अंदर आ जाऊं क्या? अभी नहीं, क्योंकि आंटी कभी भी आ सकती हैं। तो क्या हुआ? कल वैसे भी तुम मेरी बीवी बनने वाली हो। सुनो, अब देखो, सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है कि हमें बात करने का मौका भी नहीं मिल सका। कैसा महसूस कर रही हो तुम? खुश हो? क्योंकि कल हम दोनों की जिंदगी का सबसे आम तरीन दिन है। उस लड़की से मोहब्बत नहीं है, फिर भी तुम उससे शादी क्यों कर रहे हो? क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ, आपका सारा मसला इस बात से है कि मुझे सोना से प्यार है या नहीं। ठीक है, मैं जब भी उसकी तरफ देखता हूं तो मुझे तरस आता है, और कुछ नहीं। कैसे नहीं हो सकती? बहुत खुश हूं मैं। कल हम दोनों की एक नई जिंदगी का आगाज होगा। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? इसके बरक्स, यानी मुझे तो इंतजार था इस दिन का। और तुम काया, क्या तुम डर रहे हो? अगर सब कुछ वैसा ना हुआ जैसे तुमने चाहा था, जैसा तुमने तस्वीर किया था। मुझे लगता है जो मैंने चाहा था सब कुछ उससे ज्यादा अच्छा होगा। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? मुझ पर इतना भरोसा कैसे है कि मैं तुम्हें खुश रखूंगी? तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते भी नहीं। जानता हूं। तुम्हारी इन आंखों को देखकर तुम पर खुद से ज्यादा यकीन आ जाता है। तुम बस जिंदगी में खुश रहना चाहती हो। बिल्कुल। ये तो सच है। मैं सिर्फ खुश रहना चाहती हूं और कुछ भी नहीं चाहती। मुझे लगता है कि तुम्हें डरना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूं और जहन बदल लेती हूं। तुम्हें मुझसे बहुत डरना चाहिए काया।
तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि मैं अब मजीद अपनी खुशियों को कुर्बान नहीं कर सकती। अब तो बिल्कुल नहीं। इसकी नौबत नहीं आएगी? यह अभी मुमकिन नहीं। यानी आंटी किसी भी वक्त आ सकती हैं। वैसे भी कल तो हमारी शादी हो ही जाएगी। ठीक है, थोड़ा इंतजार और। ठीक है, शब बखैर। शब बखैर काया। बेवकूफ। मैं तुमसे सही तरीके से बात नहीं कर पाई आसुमान। तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। वो गुलगन अम्मी, आज मैं वो शाम बखैर। आज के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, लेकिन कम से कम मेरी कॉल उठाकर मुझे जवाब दे दिया करो। एक जरूरी काम था, इस वजह से कॉल उठा नहीं सका। बाबा की तबीयत खराब हो गई। क्या? अब वो कैसे हैं? अब तो ठीक है। लेकिन अगर वो ठीक भी ना होते तो हम तुम्हें नहीं बता सकते थे। जरा समझदारी से काम लो कि तुम क्या कर रहे हो अरहान। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें इस हाल में देखकर बहुत कुछ सहा है। फजूल बातें करना बंद करो गुलगुल। और हान बाबा पुरसुकून हो जाए। कल शादी है, जैसे पहले कपड़े पहनते थे वैसे ही पहन कर आना। शायद तुम्हें देखकर वो खुश हो जाए। किसकी शादी? हाँ, आबिदीन, क्या हो रहा है यहाँ? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूं मैं, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा चलो, जा रहे हैं हम लोग। आधी रात को हम कहां जा रहे हैं? चलो बता दूंगा मैं तुम्हें। फरीद, तुम पागल तो नहीं हो गए? कहां जा रहे हो यार? चलो जल्दी, मैं इंतजार कर रहा हूं। हाँ। कौन हो तुम? हाँ, सबर कर बेटा, मैं तुझे तेरी माँ की गोद से भी याद रखना। अगर अपनी माँ की गोद में भी होगा तो वहां से तुझे घसीटता हुआ लेकर आऊंगा यहाँ। सबर कर, आ रहा हूं बस मैं। शहमूज, तुम दिन में चले जाते तो क्या होता? इस वक्त कहाँ जा रहे हो? तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें हर चीज की खबर देता रहूं? हाँ, अगर तुम्हारी बेटी मसला पैदा ना करती तो मैं सारे काम दिन में कर लेता। बात सुनो मेरी, अगर किसी ने भी इस घर से जाने की कोशिश की या इस घर में किसी किस्म का कोई मसला पैदा किया तो याद रखो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी बेटी कहाँ है? जवाब दो मुझे।
अपने रूम में है भाई, और कहाँ होगी? और तुम उसे अपने कमरे से बाहर निकलने मत देना। अगर वो अपने कमरे से बाहर निकली तो उसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी। मैं किसी काम से शहर से बाहर जा रहा हूं, कल शाम तक घर लौटूंगा। वहां से आने के बाद मैं शादी की तारीख पक्की कर दूंगा। समझ गए तुम? समझ गए ना अली? आपका हुक्म सर, आंखों पर। अच्छा है, और याद रखो आज के बाद से ये सब तुम्हारी जिम्मेदारियों में शामिल है। ठीक है। इस घर की हिफाजत अब तुम करोगे, ठीक है? बेफिक्र हो जाए शहमूद साहब। तुम जानते हो ये पागलपन है। जब हालिस साहब को पता चलेगा तो वो इस बार तुम्हें जरूर मार डालेंगे। अगर हम यहां से जिंदा निकल गए तो। हाँ, उन्होंने ही कहा था आबिदीन कि ये जो मुश्किल तुम्हारी वजह से आई है इसे खत्म भी तुम ही करोगे। मैंने कहा ठीक है, और मैं यहां आ गया। ये शहमूस नामी आदमी जल्द या बदेर जान जाएगा। उसके बाद क्या होगा? जब तक उसे मालूम होगा पेलिन यहां पर मौजूद ही नहीं होगी। पेरिस भेज दूंगा मैं उसे। पेरिस? हाँ, तफसील बता दूंगा मैं तुम्हें। सारा मंसूबा तैयार कर चुका हूं, बस उस पर अब अमल करना बाकी है। फेरित, तुम वाकई पागल हो गए हो यार। ऐसा ही है, दिमाग खराब हो चुका है मेरा। ऐसा ही है। वो घटिया आदमी जबरदस्ती उसकी शादी ड्राइवर से करवाएगा और मैं यहां बैठा रहूंगा, तमाशा देखता रहूंगा। हरगिज नहीं। ऐसा करने का अंजाम क्या होता है मैं उसे बताऊंगा। पेलिन, तुम अब भी अपनी जिद पे कायम हो? अंकल को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होंगे, तुम जानती हो ये बात। मुझे यकीन है अम्मी, इससे बुरा मेरे साथ और कुछ नहीं हो सकता। मेरी शादी की तारीख रख रहे हैं, आपने सुना नहीं? हाँ बेटा, मगर अब कोई मगर नहीं। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। आप क्या चाहती हैं, मैं उस अली से शादी कर लूं? कैसी बेकार बात करी हो, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी बेटा? तो फिर क्या? अम्मी जान, मैं ये भी नहीं चाहती कि आप यहाँ रहें। चलें, मेरे साथ चलें। नहीं मेरी जान, तुम्हें कुछ ना हो इसकी खातिर मुझे यहाँ रहने की मुश्किल कुछ दिन और उठानी होगी। मैं भी यहाँ से नहीं जा सकती। अच्छा, तुम मेरे लिए परेशान मत हो। फेरित कह रहा था कि उसे तुम्हारे पासपोर्ट की जरूरत है, लेकिन क्यों? यानी वो फेरित है, उसके दिमाग में कुछ भी चल सकता है अम्मी। इसका मतलब वो तुम्हें बाहर भेजना चाहता है। वो डिवोर्स नहीं लेगा। क्या तुम्हें ये सब कबूल होगा? फेरित, मेरे भाई, क्या तुम वाकई सहरान को कुछ नहीं बताओगे? ये कैसे हो सकता है यार? पेलिन और तुम्हारा बच्चा हमेशा के लिए तुमसे दूर बैरून मुल्क रहेंगे। नहीं आबिदीन, नहीं, ऐसा किसी सूरत नहीं हो सकता। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे लिए, मेरी जिंदगी में सहरान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और मैं किसी तरह इस मुश्किल को हल करने की कोशिश करूं। आबिदीन, कम से कम तुम तो साथ दो ना मेरा। सब्र करो। ये देखो, पैरल का मैसेज भी आ चुका है। सब घर वाले सो चुके हैं। आ जाओ। आबिदीन, शुक्रिया। तुमने हमेशा हर मुश्किल में सबके खिलाफ जाकर साथ दिया है। बहुत शुक्रिया। चलो मैं आता हूं। एहतियात से, मैं यही हूं।
क्या बात है तुम्हारी बैरल, कमाल कर दिया तुमने।